ये इंदर सिंह जाजनवाला, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा जनरल सेक्रेटरी। आज हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर के, और यहाँ पूरे प्रदेश से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो पदाधिकारी हैं वो सभी उपस्थित रहे। और आगे की रणनीति तैयार ये की जा रही है, यदि सरकार क्रीमी लेयर के नोटिफिकेशन की अधिसूचना को तुरंत रद्द न करके 17 नवंबर 2021 वाले को और इंदिरा साहनी केस के अनुसार 1993 के अनुसार लागू नहीं करती है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो जल्द ही जन जागरण अभियान के तहत प्रत्येक हलके में महासभा जाएगी और भाजपा सरकार के खिलाफ वोट डालने की अपील करेगी और इनके खिलाफ जन जागरण करेगी। डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हलका भी प्रत्येक हलके से भी आए हैं। ऐसा कोई हलका या कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां से नहीं आए हैं। सारे के सारे जो पदाधिकारी अभियान हम जल्द ही कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा। सर्वप्रथम आज संत रविदास जी की जयंती के ऊपर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सबसे पहले हमने उनकी जयंती मनाई गई और ये जो प्रदेश स्तरीय महासभा की जो विचार गोष्ठी है, इसमें पूरे प्रदेश के जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के 30-40 लोगों को ही हमने आमंत्रित किया है। और आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि इस भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की जो हठ धर्मिता है और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अवमानना ये सरकार कर रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए किया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वो बीपी मंडल की सिफारिशों के आधार पर 1993 से मिला था और 1990 में इन सिफारिशों को जो लागू करने का आदेश हुआ, लेकिन 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार नाम से फैसला किया और उस फैसले में ये क्लियर किया कि जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, ना कि केवल आर्थिक पिछड़ापन है। और 1993 से केंद्र सरकार की सभी प्रकार की नौकरियों में और 1995 से हरियाणा की जो नौकरियां और दाखिलों के अंदर जो है बच्चों को 27% आरक्षण मिल रहा है। हरियाणा में 16% BCA को और 11% BCB को क्लास 3 और 4 में मिलता रहा है। एक क्लास 1 और 2 के अंदर हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव हुआ और केवल 10% ही दिया, A और B दोनों को मिला के। 2014 के अंदर जो है इसको 10 और 5 कर दिया गया। 12% आज भी जो बैकवर्ड का कोटा है वो कहीं न कहीं ये सरकारें जो हैं वो किसी षड्यंत्र के तहत इनको जो छीन रही है सरकार। हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है आज, इस खट्टर सरकार ने जो भारत सरकार के DOPT मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस की उल्लंघना करते हुए 17 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन निकाल करके और तत्कालीन जो आय की सीमा है 6 लाख की थी, उसको 0 से 3 और 3 से 6 में कर दिया मनमर्जी से, जिसको और 2 साल तक इस नोटिफिकेशन को दबा करके रखा गया और जून 2018 के अंदर इसको लागू कर दिया गुप्त रूप से। और उसमें जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे बहुत से प्रभावित हुए, विशेषकर मेडिकल और IIT के, तो उन बच्चों के थ्रू हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, जिसका 7 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2018 को आनन फानन में 1 ही घंटे में एक नया नोटिफिकेशन ने इस आधार पर निकाल दिया कि एडवोकेट जनरल ने जो है ये एडवाइस किया है, सुझाव दिया है कि 6 लाख की जो सीमा है उसको ऑल सोर्स ऑफ इनकम कर दिया, यानी उसमें कर्मचारी उनके बच्चे आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिए गए। मैं सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो पॉलिसी बनाई, एक लंबी
जो देश की सभी राज्यों में और केंद्र सरकार की सर्विसेज के अंदर जो नियम लागू है, क्या वो हरियाणा के ऊपर लागू नहीं है? उस उद्देश्य से बार बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। हाई कोर्ट 18 के नोटिफिकेशन को पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा और यादव कल्याण सभा की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित याचिका के माध्यम से चैलेंज किया और 24/21 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए 16 और 18 थे उन्होंने नोटिफिकेशन जो है रद्द कर दिए और सरकार को 3 महीने में नया नोटिफिकेशन इंदिरा साहनी केस के अनुसार और हरियाणा के 2016 के बैकवर्ड वो समय भी दे दिया गया, लेकिन उस समय पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया और एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाल दिया। घुमाव को चैलेंज कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम देश के सभी हलकों के अंदर बैकवर्ड के सभी संगठनों का सहयोग लेकर के और जन जागरण अभियान यात्रा निकालेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे और सरकार को कि 14 और 19 के अंदर पिछड़ा वर्ग के सहयोग से जो सरकारें बनी हैं वो आगे पिछड़ा वर्ग का उनको कोई सहयोग नहीं मिले। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा मैं अगली कार्रवाई बताने से पहले 10 सेकंड ये बताना चाहता हूँ। बार बार जो है ना तोड़ मरोड़ करके और मिस इंटरप्रिटेशन कर रही है संविधान का। संविधान में क्रिमिनल शब्द कहीं भी नहीं है और वैसे भी 340 धारा जो है उसमें शैक्षणिक और सामाजिक है, सामाजिक और शैक्षणिक प्राथमिक आधार पर चलो क्रिमिनल लग गई, लेकिन क्रिमिनल का जो क्राइटेरिया है वो खट्टर सरकार ने, मौजूदा भाजपा सरकार ने उसको एक अंत्योदय का नाम लेकर के, आखिरी आदमी का नाम लेकर के, आर्थिक आधार पर जो आर्थिक आखिरी आदमी है, ये आरक्षण उसका मुद्दा नहीं है। और आरक्षण का मुद्दा केवल गरीबी दूर करने का नहीं है। आरक्षण का मतलब ये है कि जो समाज सदियों से सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और धारा 15(4) और 16(4) के मुताबिक जो शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो असमानता है और उनका सर्विसेज में जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको एक समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि किसी की गरीबी को दूर करने के लिए। अगर अंतिम आदमी की गरीबी या और भी योजना बनाए, लेकिन ये जो है आरक्षण टोटली शैक्षणिक और सामाजिक रूप से है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सारे हिंदुस्तान में इंदिरा साहनी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का 1992 के अनुसार क्रिमिनल का और केंद्रीय सरकार का 1993 के नोटिफिकेशन के अनुसार जब पूरे देश में जिस सिस्टम से लागू है, खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये अलग लाइन जो पाड़ी है, ये समाज को भी गुमराह कर रहा है और बैकवर्ड के अधिकारों का एक तरह से बहुत बुरी तरह से हनन करके हमें जो धोखे में डाला जा रहा है और समाज को भी गलत रिपोर्ट देते हैं। जैसे बताया था कि हुआ है 2018 का भी हुआ था और वहाँ सर्वसार होना पड़ा एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में। अब मैं इन बातों को कहता हूँ कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग पूर्ण रूप से जाग चुके हैं और पूर्ण रूप से जन जागरण अभियान चला रहे हैं और हम इस सरकार को ये बता देंगे कि हम जो आरक्षण मांग रहे हैं ये हम गलत नहीं मांग रहे। अंतिम आदमी क्लास 4 से अलावा कौन सा होगा? और इसके अंदर 1992 और 93 के मुताबिक जो 40 ईयर्स क्लास 1 प्रमोट हो गया है वो, या दोनों में आप भी कर्मचारी डायरेक्ट क्लास 2 भर्ती हुए हैं। ओनली दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ क्रिमिनल में आते हैं, लेकिन खट्टर गवर्नमेंट ने तो सारे कर्मचारियों को ही क्लास 4 तक को लपेट दिया और बड़ा भारी कुठाराघात किया जा रहा है। आगे बैकवर्ड समाज को जगा देंगे और बैकवर्ड समाज पूरा का पूरा करके अपने अधिकारों के लिए रात दिन काम करेंगे। वाला ही सेटिसाइड किया 2018 वाला नोटिफिकेशन तो बोले खारिज ही नहीं किया। तब चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर बालियान आप इस पेज का ये पैरा पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तब उसको समझ में आया, बोले हाँ जी 2018 वाला भी खारिज है, तो ही दुरुस्त कर दिया जाएगा, ये जो कमियां रहेंगी इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो हमने ये रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि इस केस को पेंडिंग रखते हुए और नेक्स्ट डेट दे दीजिए, हम रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। लोग हैं, हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ना मात्र का हो। उसने कहा कि पेंडिंग तो मैं रखता नहीं, या तो मैं सरकार को नोटिस कर देता हूं और नेक्स्ट डेट लगा देता हूं जो कम से कम 1 महीने की डेट लगेगी, और या तो भी आप रिप्रेजेंटेशन देते हो तो इसको डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। 3 जज हमारे थे जिसमें
टॉप का जो एसके गर्ग नरवाना भी थे और मुकेश राव जी जो हैं वो भी थे, पवन अंचल, यहाँ भी ये और ज्यादा लंबा खींच ले, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो हमने वेरी नेक्स्ट डे ही इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। 12 को हमने रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के केस का सारा जो हवाला दे करके, और 13 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वो रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी। अब उनका जो वादा किया था कि जल्दी कर देंगे, 1.5 महीना निकल चुका था, अभी तक रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो हमने उन पर दबाव बनाने के, क्योंकि 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र था, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने दिल्ली के भी चक्कर लगाए, चंडीगढ़ के चक्कर लगाए, विपक्षी पार्टियों से अभय चौटाला ने भी ये दिल्ली जाकर के उन लोगों को एक एक चीज समझाई, और फिर उन्होंने कहा कि भी आप चंडीगढ़ आइए, बाकी जो हमारे एमएलए साथी हैं उनको भी ये समझाइए। तो 2 दिन चंडीगढ़ में रह करके हमने उन लोगों को एक एक बारीकी से ये चैलेंज किया। तो महासभा और यादव सभा दोनों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो मेरिट